बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है, दिन है जुमेरात का। पूरे मुल्क से अफरा तफरी की, अदम इस्तेहकाम की खबरें आ रही हैं। हर शहर में एक तरफ नज़र आ रहा है कि तहरीके इंसाफ के कारकुन निकले हुए हैं, दूसरी तरफ सरकारी सतह पर हुकूमत ने अपनी तकरीबात का अहतमाम किया हुआ है। वकला जो हैं वो सड़कों पर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल अभी उन्होंने और मीटिंग रख ली है और मज़ीद शदीद एहतजाज की बात कर रहे हैं। बड़ी खौफनाक तकरीरें हो रही हैं। इसके बाद जनाब कोई तबका जिसमें आप कारोबारी तबके को शामिल करें, किसानों को शामिल करें, वो इस वक्त परेशान हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं। हर तरफ इस तरह की खबरें आ रही हैं। और देखिए, आज जो सबसे अफसोसनाक, सबसे हौलनाक खबर आई, जिसने सबको दहला कर रख दिया, वो 7 अफराद का कत्ल था। गवादर में एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी निशाने पर हैं। गवादर शहर है और वहाँ पर 7 लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये तमाम लोग हजाम की दुकान में काम करते थे और इनका ताल्लुक भी पंजाब से है। पंजाब के शहर खानेवाल से बताया जा रहा है इनका ताल्लुक। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कितना हौलनाक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में ही कि लोगों को शिनाख्त किया गया, बसेस से उतारा गया, उनको अगवा किया गया। उनका ताल्लुक भी पंजाब से था और उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया, छलनी कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और ये भी मजदूर तबका, और ये भी अभी जो आज वाक़या सामने आया है, 7 अफराद का कत्ल, ये भी मजलूम तबका। और सुनिए कि एयरपोर्ट पर आग लग गई और पहली हज परवाज ही मनसूख करनी पड़ गई। ये पाकिस्तान के में जा रहा है। एयरपोर्ट में आग लग गई, पूरी इमारत को खाली करवाना पड़ गया, सारी की सारी इमारत को खाली करवाना पड़ गया और दोपहर तक की सारी फ्लाइट्स जो हैं वो मनसूख कर दी गई। कुछ 30 फ्लाइट्स बताई जा रही हैं। और फिर जनाब वो आग बुझाने वाला अमला आ गया और जनाब वो हटो बचो, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो काउंटर से दूसरी तरफ जाए, सब कुछ धर्म भरम होकर रह गया। अब आप ये देखिए कि माशी सतह पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अब तमाम अखबारात लिख रहे हैं, सारे कारोबारी तबके के लोग कह रहे हैं कि जी कोई हुकूमत की डायरेक्शन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। ये कहना जी डॉलर कंट्रोल कर लिया है, ये किसी भी वक्त धमाका हो सकता है, क्योंकि हमने 25 अरब डॉलर आगे वापस करने हैं अभी कुछ ही अरसे में। वो कहाँ से आएंगे उसकी समझ नहीं आ रही। और जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोज़गारी है, कारोबार ठप हो चुके हैं। अब इसमें आप देखिए कि कारोबार क्या चलेगा। एक बहुत बड़ा इंडिकेटर आप ये देखें कि इस वक्त तेल और बिजली की खपत नीचे जाती चली जा रही है, क्योंकि लोगों में सख्त ही ख़त्म हो गई है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्या आप बनाएंगे, क्या आप बेचेंगे, एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे। जो किसान है वो तबाह हाल है, वो अलग परेशान है, उसकी बर्बादी हो गई है और उसके इफेक्ट्स पूरी इकॉनमी में आएंगे। इसी हवाले से अब लिखा जा रहा है कि जी कारोबारी तबके से पूछते हैं तो इतने डरे हुए हैं, कहीं तो कहते हैं नाम ना हमारा जाहिर करना। लेकिन हालात ये हैं कि अब इस महंगाई में कोई कारोबार नहीं हो सकता, कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती, कोई प्लानिंग भी आगे नज़र नहीं आ रही। लोग सरमाया अपना बाहर ले जा रहे हैं, ले जा चुके हैं। और ऊपर से आप देखिए कि दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लहर फिर से नज़र आ रही है कि जिस पर हुकूमत की तरफ से सिर्फ मजम्मत की जा रही है। जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी ये जो गवादर में हो गया बलूचिस्तान में, बड़े दुख की बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम दहशतगर्दों को पकड़ लेंगे, फलां करेंगे। अभी चंद दिन पहले जब ये बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, लोगों को बसों से उतार कर जिस तरह जाँ भाग किया गया, कत्ल किया गया, उसके बाद भी यही स्टेटमेंट्स थी तमाम, यानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब वज़रा और सभी लोग अब भी वही हैं। सब ये कह रहे हैं जी ये देखें बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर, बड़ा दुख हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बस अब कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं। वकला को सुन लीजिए, वो सड़कों पर हैं, फिर से वो GPO चौक पहुंच गए हैं। वो कहते जी हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे रहनुमाओं को रिहा किया जाए, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, अब 9 मई के हवाले से सुन लीजिए। एक तरफ हुकूमत के जितने भी वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 9 मई में जो मुलव्वस है उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए और इसको हम भूल नहीं सकते जो कुछ हुआ है। फिर साथ ख्वाजा आसिफ आ जाते हैं, वो कहते हैं जी माफ़ी की पेशकश बदस्तूर मौजूद है, माफ़ी मांग ली जाए तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। अब ये भी एक स्टेटमेंट उनकी अपनी तरफ से आ रही है कि जी बस माफ़ी, ऐसे जैसे वो मुसलसल चाह रहे हैं कि एक दफ़ा माफ़ी मांग लें तो हम माफ़ करने को तैयार हैं। क्योंकि फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हाथियों की लड़ाई में अवाम कुचली जा रही है। जिस तरह होता है ना, हाथियों की लड़ाई में कहते हैं जी घास जो है वो तबाह होती है, हाथियों का कुछ नहीं बिगड़ता। तो यहाँ ऐसी लड़ाई जारी है कि हर तबका इस वक्त परेशान है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुल्क में अफरा तफरी का मंजर है, ऐसे में किसी से क्या बात हो सकती है। किसान खसारे में हैं, परेशान हैं, हर तबका परेशान है। और उसके बारे में अब मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस बारे में लिखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ की सुन लीजिए,
गिरफ्तारियां भी हुई, रात गए छापे पड़ रहे थे, क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से ऐलान किया हुआ था। उन्होंने शोहदा के साथ इज़हार यकजहती का भी कहा है। फिर ये भी वो कह रहे हैं जी हम पर ये बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। काबीना की तरफ से भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ कहती है जी ये तो इसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन शहर शहर फिर रैलियाँ निकली हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर तक में, जो तख्ते लाहौर कहते हैं जी यहाँ तो मरीम नवाज़ साहिबा की मर्ज़ी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। उन्होंने पुलिस के तरह से पूरा एक पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया हुआ है और उसके ज़रिए कंट्रोल किया हुआ है। वो अलग बात है कि जनाब ये भी देखा गया कि ख्वाजा सराज जो हैं उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। खैर अब वही गिरफ्तारियाँ वो सब कुछ भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले हैं, लाहौर में भी निकले हैं, दीगर शहरों में भी निकले हैं। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर में बताया गया है कि जी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और वहाँ पर भी रैली निकालना लोग चाहते थे, तो इससे पहले कि जनाब वो निकले वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो गई। और इसमें बताया जा रहा है जी पीटीआई ज़िला मुजफ्फराबाद के सदर अज़हर गिलानी, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात राजा फ़ारूक मुमताज़, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद डिवीज़न ख्वाजा शफीक, मोहसिन अवान, ज़ियाद कासिम और दीगर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जनाब तहसील हारूनाबाद से भी तस्वीर हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ भी जनाब लोग निकले हैं। फिर इसके अलावा जनाब डेरा इस्माइल ख़ान, वहाँ तो जलसे का कहा गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो जलसा किया जाएगा। हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी अवामी असम्बली के सिलसिले में पेशावर में पंडाल सजा दिया गया है। इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ अब JUI भी मैदान में आ चुकी है, और वो पहले कराची में आपने देखा, अब शहर शहर जनाब JUI ने भी अब जलसे का एहतमाम किया हुआ है। जहाँ तक बात है मुल्की हालात की, उसमें आप ये देखें कि गंदम का जो बहरान है, गंदम का जो स्कैंडल है, वो हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले इनसे रिपोर्ट मांगी गई कि जी हो वही जो शहबाज शरीफ साहब का तरीका है कि जी हाँ ये इंक्वायरी होगी, छोड़ेंगे नहीं फलां नहीं, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को बचाना है इसलिए। तो इन्होंने क्या करना है, क्या बेहतरी लेकर आनी है, सिर्फ ये दिखावे का सारा काम था। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से भी एहतजाजी मुजाहरों की, रैलीज़ की खबरें आ रही हैं। शांगला से भी इसी तरह से है, भावल नगर पंजाब में, वहाँ से जनाब बताया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अवैस असगर की क़यादत में 9 मई के हवाले से रैली निकाली गई है। तो इसी तरह से दी रप्पर की खबर बताई जा रही है, तहरीक इंसाफ के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो जजेस वाला मामला है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जी एक आइनी बहरान है, कारोबारी तबका कह रहा है जी आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, आगे कुछ समझ नहीं आ रही, अदालतों वाले मामला इस तरह से चल रहे हैं, करप्शन अपने अरूज पर है। अब एक और मामला आप देखिएगा जो 14 मई को होने जा रहा है, जो बहुत ही हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और उसमें सारे इनके इदारे जो हैं हुकूमती और इनकी अहम शख्सियात, देखिएगा कि उनके लिए किस तरह से अब ये ख़तरे की घंटी है, उनको किस तरह बुलाया जाएगा, और ज़ाहिर है कि अब उनके पास बचने की सूरत भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जजेस के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है उसमें 2 लार्जर बेंच बन गए हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई, उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस मुकर्रर कर दिए गए हैं, और दोनों लार्जर बेंच बनाए गए हैं। 3-3 जजेस पर मुश्तमिल दोनों बेंच हैं। 14 मई को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केसेस की समाअत ये करेंगे। अब दूध का दूध पानी का पानी भी होगा, और अब बड़े बड़े ताकतवरों की मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि शामत आने वाली है, बल्कि शामत आ चुकी है, और इनके लिए अब इतने मसाइल हैं कि इनको अब मुश्किल हो जाएगा, इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। तो हुकूमत के लिए नए से नए मसाइल हैं। बाकी वो जितना मर्ज़ी कर लें, होता है ना कि तवज्जो हटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, कोई नया शोशा छोड़ दें, इनसे अब बात बनेगी नहीं। और एक और ख़बर जिस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे वो ये कि ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। वी न्यूज़ ने भी इसको लगाया है कि जी ये मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या किया है। किया यह है कि मरीम नवाज़ ने 3000 रुपये देकर वीडियो बनाई, फिर पैसे वापस ले लिए। 3000 रुपये दिए, वीडियो बनवाई के दिए, और फिर उसके बाद पैसे ही वापस ले लिए। अंदाज़ा लगाइए आप। ये मरीम नवाज़ साहिबा जहाँ जाती हैं वो कहती हैं टिकटॉक बनाओ, आप भी टिकटॉक पे मेरा मुकाबला करो। तो क्या इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि लोग इस पर अब रिएक्ट करते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं। इसका उल्टा असर होता है, गरीबों का जा कर आप मजाक उड़ाते हैं, और जिस तरह से वो सारी रिहर्सल की उसमें तासुर मिलता है कि जनाब हाँ जी सोचा समझा सारा मंसूबा होता है, और उसमें आप ये देखिए आप 3000 रुपये दे के वापस ले रहे हैं। पहले रकम कितनी दे रहे हैं गरीबों को, और उसके बाद वो भी वापस ले रहे हैं। तो ना आते इससे अच्छा बेहतर था, क्योंकि आपने एक और इशू अपने लिए खड़ा कर दिया है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके ताबन से ही चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।